सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल द अल्टीमेट फाउंडेशन को एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑन जीके जीएस एंड जीए। वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल द अल्टीमेट फाउंडेशन। जैसा कि आप सब देख रहे हो, प्राचीन भारत इतिहास का मॉडल सेट नंबर 3। मैं इससे पहले मॉडल सेट 2 ला चुकी हूँ। अगर आपको मॉडल सेट 1 और 2 चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, आप वहां से जाके मॉडल सेट 1 और 2 पढ़ लो। मैं इसमें से चुनिंदा 200 एमसीक्यू लेकर के आ रही हूँ जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इसीलिए आप इसे ध्यान से पढ़ें। चलिए हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारा मॉडल सेट नंबर 3 का 41वां नंबर क्वेश्चन। तो बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रद्योत के यहाँ कौन सा दैत्य भेजा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, जीवक। बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रद्योत के यहाँ अपने राजवैद्य, यानी कि उस टाइम राजवैद्य जो बिंबिसार के थे वो कौन थे? तो जीवक थे। तो वैद्य मतलब उस टाइम के डॉक्टर हुआ करते थे। बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था और संस्थापक भी, यानी कि बिंबिसार जो हर्यक वंश का राजा और संस्थापक था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। बिंबिसार का दूसरा नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए, श्रेणिक। तो बिंबिसार को जैन धर्म के ग्रंथों में, यानी कि जैन धर्मों के ग्रंथों से हमें पता चलता है कि बिंबिसार का दूसरा नाम श्रेणिक था। और बिंबिसार कौन से? तो हमारे हर्यक वंश के संस्थापक थे, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर 43। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। ठीक है, इसने 367 ईसापुर से 345 ईसापुर तक राज्य किया और इसके बाद महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। तो महापद्मानंद हमारे नंद वंश के संस्थापक हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। भारत का प्रथम साम्राज्य संस्थापक किसे कहा जाता है? यानी कि साम्राज्य संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महापद्मानंद। तो महापद्मानंद प्रथम भारतीय साम्राज्य संस्थापक का कहा जाता है। इसने 345 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना की। इसने कब स्थापना की? 345 में शिशुनाग वंश का पतन हुआ और उसके बाद 345 में नंद वंश का स्थापना हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 326 ईसा पूर्व। तो अलेक्जेंडर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। वहां उसका पुरु के राजा पौरस से युद्ध हुआ। पौरस का युद्ध बहुत ही फेमस है, जिसने हाइडस्पीज या झेलम का युद्ध कहते हैं, जो कि झेलम के तट के किनारे हुआ था। इस वजह से इस युद्ध का नाम झेलम का युद्ध भी रखा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। नंद वंश की स्थापना किसने की? तो नंद वंश की स्थापना किसने की? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, महापद्मानंद। नंद वंश की स्थापना 345 ईसा पूर्व में महापद्मानंद ने की और इसने 16 वर्षों तक राज्य किया। इसे क्षत्रियों का विनाश करने वाला बताया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47। अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने का उल्लेख किसमें है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाब्रू शिलालेख। अशोक के भाब्रू शिलालेख में उसके बौद्ध धर्म के परिवर्तन का उल्लेख है और इसमें उसकी धर्म नीति का वर्णन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48। अलेक्जेंडर ने जिस समय भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध पर कौन सा वंश राज्य कर रहा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक कौन है? तो महापद्मानंद। तो अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण के समय नंद वंश का राजा धनानंद राज्य कर रहा था, जिसकी विशाल सेना के बारे में सुनकर अलेक्जेंडर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तो धनानंद कौन थे? तो हमारे महापद्मानंद के बेटे धनानंद थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 49। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने अपने सिंहासनारोहण के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में खून खराबे के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो इस टाइम जो 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण हुआ था, उस टाइम बहुत ही ज़्यादा विनाश हुआ था, जिसको देखते हुए अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 50। इंडिका का लेखक था। इंडिका का लेखक कौन था? ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज।
मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत नियुक्त किया था। तो सेल्यूकस कौन थे? तो हमारे अलेक्जेंडर के सेनापति थे। तो उन्होंने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत नियुक्त किया था। उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। तो किसने लिखी थी? तो मेगास्थनीज ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, पल्लव राजा महेंद्र वर्मन द्वितीय को किसने हराया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुलिकेशन द्वितीय ने। तो पल्लव वंशी राजा महेंद्र वर्मन द्वितीय को पुलिकेशन द्वितीय ने हराया। ठीक है, तो पल्लव वंश चालुक्य राजाओं के दक्षिण में एक ब्राह्मण साम्राज्य था। महेंद्र वर्मन द्वितीय के पुत्र नरसिंह वर्मन द्वितीय ने पुलिकेशन द्वितीय को हराया और इस युद्ध में पुलिकेशन द्वितीय की मृत्यु हुई। तो पहले महेंद्र वर्मन द्वितीय को पुलिकेशन द्वितीय ने हराया, लेकिन उसके बाद पुलिकेशन द्वितीय को किसने हराया? तो महेंद्र वर्मन द्वितीय के पुत्र कौन थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। तो उसमें पुलिकेशन द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। ये आप जानिएगा कि कौन से युद्ध में मृत्यु हुआ था। ठीक है, तो किसने हराया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, कालिदास का नाम किस अभिलेख में है? तो कालिदास हमारे कौन थे? तो संस्कृत भाषा के एक महान कवि थे। तो इसका जो कालिदास का नाम जो है किस अभिलेख में मिलता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आइहोल अभिलेख। तो आइहोल अभिलेख जो है वातापी के राजा पुलिकेश द्वितीय ने बनवाया। अभी मैंने आपको पुलिकेश द्वितीय का स्टोरी थोड़ा सा बताया। तो वह जैन मातानुयायी था। उसने 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक राज्य किया। इस अभिलेख को रवि कीर्ति ने लिखा। तो इस अभिलेख को किसने लिखा? तो रवि कीर्ति ने लिखा। यह संस्कृत भाषा में था, जिसमें कन्नड़ भाषा भी है। तो इसमें कौन सी भाषा? दो भाषा, संस्कृत और कन्नड़ भाषा है। इसमें कालिदास और भैरवी का भी जिक्र है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम धर्मोपदेश में दर्शाया गया भाव है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धर्मचक्र मुद्रा। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जो कि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था। तो जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। इसमें धर्मचक्र मुद्रा में गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चामुंडराय। तो श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडराय ने बनवाई। गोमतेश्वर को बाहुबली भी कहा गया है। ठीक है, तो गोमतेश्वर को बाहुबली कहा गया है। जैन धर्म के अनुसार गोमतेश्वर ऋषभदेव के पुत्र थे। तो ऋषभदेव कौन थे? तो ऋषभदेव हमारे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। और 24वें तीर्थकार कौन हुए? तो हमारे महावीर हुए थे। तो श्रवणबेलगोला में इसकी मूर्ति 10वीं सदी में बनवाई गई थी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो महाजनपद जो है हमारा, जब हमारे पहले प्राचीन भारत में हमारे 16 जनपदों में पूरा भारत बटा हुआ था। जो अभी पूरा भारत है उस टाइम 16 जनपदों में बटा हुआ था। तो उसी में से एक है हमारा उज्जैनी। तो उज्जैनी महाजनपद की राजधानी थी अवंती। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, अवंती। तो उज्जैनी अवंती महाजनपद की राजधानी थी। यह आज के मालवा क्षेत्र में थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, उत्तर पथ और दक्षिण पथ के बीच कौन सा नगर था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मथुरा। तो मथुरा उत्तर पथ और दक्षिण पथ के बीच जंक्शन का कार्य करता था। यह सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अभी मैंने पहले ही बताया कि ये सूरसेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, सूरसेन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, आहिज छत्र। उत्तरी पांचाल की राजधानी आहिज छत्र थी, जबकि दक्षिणी पांचाल की राजधानी कंपिल्य थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तो तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, गांधार। तक्षशिला गांधार महाजनपद की राजधानी थी। यह शिक्षा व्यवस्था का एक उन्नत स्थान था। तो आपसे क्वेश्चन किया जाए तो उस टाइम शिक्षा के लिए कौन सा उन्नत स्थान था? तो हमारा तक्षशिला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, कुरु। तो इंद्रप्रस्थ
इंद्रप्रस्थ कुरु महाजनपद की राजधानी थी। इंद्रप्रस्थ वर्तमान दिल्ली शहर का पुराना नाम है, यानी कि इंद्रप्रस्थ जो है अभी जो दिल्ली शहर है हमारा वो पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।